गुड मॉर्निंग क्लास 12th। परसों जूम मीटिंग में एक ही बच्चा आया था जिसका वीडियो ऑडियो कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इवन एक बार गुड मॉर्निंग गुड हाई भी नहीं हुई। बी कॉशियस। कोरोना हो ना हो आपके एग्ज़ाम होने होते हैं। एग्ज़ाम होने हो ना होने हो ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स। मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेक्शन। और हम तब तक नहीं मान सकते आपको कुछ भी समझ में नहीं आया अगर आप हमें काम भी नहीं करके दे रहे हैं। यू आर नॉट आस्किंग डाउट, सो इट्स टिपिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस कर लेते हैं असाइनमेंट का। आपको टोटल 13 या 14 क्वेश्चन पर सेंड। और इस क्वेश्चन में देखिएगा आपके पास होगा, पढ़िए उसको। ए कंपाउंड फॉर्म बाई एलिमेंट ए एंड बी विच इज हैविंग अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच एटम ए इज एट कॉर्नर। यानी हम वी वर डिस्कसिंग अबाउट 10 वेयर ए एट कॉर्नर and atom B is at face center. You all know very well कि जब हम बात करते हैं कॉर्नर की तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा? That will be 8 into 1 by 8, that is 1. And what about face center? There are 6 faces and each is contributing half. So contribution of B will be 6 into 1 by 2, that is 3. तो क्या इसका रेशियो बन के आएगा? जब ए बी का रेशियो निकालेंगे इट विल बी ए बी 3, यानी ए बी 3 एटम। जब हम रेशियो निकाले इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए ए बी इज इक्वल टू 1:3, टोटल फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? ए बी 3। वन एटम इज एट कॉर्नर एंड 3 आर एट सेंटर। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। अगला देखिए, एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2। ये इसका मोलर मास दिया, कितना? kg पर मोल। फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ। साथ में एज लेंथ हमको दे रखी है 405 पिकोमीटर। इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द नेचर? क्या पूछा है? नेचर पूछा है किसका? यूनिट सेल का। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको पता है हर चीज के मार्क्स होते हैं। फॉर्मूले का अपना मार्क्स है, इसी तरीके से फॉर्मूले पे वैल्यू रखने का अपना मार्क्स है, यूनिट का अपना मार्क्स है, और जो फाइनल आंसर आ रहा है उसका अपना मार्क्स है। आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। एन ए इज स्टैंडिंग फॉर एवोगैड्रो नंबर, ए क्यूब इज द एज लेंथ, Z इज द फॉर्मूला यूनिट दैट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। यही पूछा है, जितनी यूनिट आएगी वही बता देगी हमारा कि ये है कौन सा यूनिट सेल। हमें पता है अगर SCC होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। FCC होगा, FCC के केस में Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। BCC या ECC के केस में Z की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2। अब इसमें सारी चीज़ों को पुटअप कर दें तो डेंसिटी हमारी कितनी दे रखी है? पहले हमें ZE निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बना लें, यानी Z विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू NA अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? अब इस पे हम सारी चीजें रख दें। डेंसिटी हमारी कितनी दे रखी है? 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एज लेंथ हमें दे रखी है 405 पिकोमीटर।
इसको अभी हम कन्वर्ट नहीं करते, ऐसा सच ही रख लेते हैं। या पिकोमीटर का मतलब कितना होता है 10 की पावर -12, और इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -10 इसका क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई मोलर मास आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -2। नाउ सॉल्व इट आउट, व्हाट यू विल फाउंड एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन z की वैल्यू लगभग 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, मीन्स इट इज FCC इन स्ट्रक्चर। क्लियर? ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया है, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। 12th को हम देख रहे हैं, ए जिसको हम कह रहे हैं सेल एज, that is 288 picometer have been given over there. Density कितनी दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। How many atoms are present in 208 ग्राम of the element? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मोलर कंसेप्ट को बाद में अप्लाई करना है। आपको पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज इट्स मोलर मास। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। यू नो इफ इट इज मोल्स इट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेट एंड मॉलिक्यूलर मास और n अपॉन Na। ये क्या बता रहा है पार्टिकल, और Na हमें क्या बता के दे रहे हैं एवोगैड्रो नंबर। अब हम जरा इसका पहले मास निकाल लें, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। ये हमें पता नहीं है, डेंसिटी दे रखी है 7.2। Z हमें मालूम है क्योंकि इन्होंने कह दिया BCC स्ट्रक्चर है, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो वी नो द वैल्यू ऑफ Z विद दिस। एवोगैड्रो नंबर हमको पता है, पिकोमीटर में इन्होंने हमको दे क्या रखा है एज लेंथ। ध्यान देना यहाँ सेंटीमीटर में, तो हमें पिकोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ए की हम बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 288 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। -12 पिकोमीटर होता है ना, 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर -12 मीटर्स। अब इसमें हमें मास निकालना है, तो मास कैसे निकल आएगा D इंटू ए क्यूब इंटू Na अपॉन Z मीन्स 7.2 इंटू 288 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये किसकी वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर की, और यहाँ का फॉर्मूला यूनिट हम रख देंगे 2। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 51.78 ग्राम पर मोल। इसको सॉर्ट आउट करने के बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, ये जो वेट आया है मास आया है ग्राम पर मोल में, इसको हम कन्वर्ट कर लें मोल्स में, तो हम पार्टिकल आसानी से निकाल सकते हैं। मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम निकाल चुके हैं, कितना आ चुका है 51.78, और वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 208 ग्राम में कितना होगा, यानी 208 को हम अगर डिवाइड कर दें 51.78 से तो हमारे मोल्स निकल आएंगे। ये करीब कितने आएंगे 4.02 मोल्स। अब पार्टिकल्स पूछे हैं, यानी 4.02 मोल्स में अगर हम एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल निकल आएंगे 4.02 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। दैट विल बी 2.421 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल निकल के आ गए किसमें 208 ग्राम के
अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ प्रेडिक्शन बेस है, कुछ आपका जिसको कहते हैं पहले से आईक्यू लगाने वाली बात है, कितना दिमाग आप चलाते हो। इसमें पूछा गया है, दे रखा है डेंसिटी दे रखी है कॉपर मेटल की, कितनी दे रखी है? डेंसिटी हैव बीन गिवन एज 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस दे रखा है, वो कितना दे रखा है भाई कॉपर एटम का? 127.8 पिकोमीटर। इज द कॉपर यूनिट सेल इज SCC, BCC और FCC? एटॉमिक मास कॉपर का दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 63.54, और वगैरह नंबर की वैल्यू दे रखी है। अब तीनों यूनिट सेल पॉसिबल है, SCC भी पॉसिबल है, BCC भी पॉसिबल है और FCC भी पॉसिबल है। तीनों के डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं रेडियस के, आपको पता है। कॉपर की मोस्टली पैकिंग जितनी आती है FCC में आती है। एक तरीका ये है कि सबके पहले रेडियस निकालें हम, SCC मान के चल रहे हैं तो SCC का रेडियस निकाल लें, पहले रेडियस हमें दे रखा है, उसकी एज लेंथ निकाल लें रेडियस को रख के, उससे रिलेट करके, और उसके बाद क्या करें, उसी एज लेंथ के साथ SCC की वैल्यू 1 मानते हुए कॉपर का वेट दे रखा है, कैलकुलेट करें हम। अगर हमारा आ जाता है यही डेंसिटी तो हम मान लेंगे SCC। लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम सेल्स में हमारा स्ट्रक्चर कॉपर के केस में कैसा होता है? FCC। और जो FCC होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? A = 2 of the √2 of R। ये किस केस में फॉर्मूला होता है? FCC के केस में। और इसी केस में Z की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं और रख देते हैं। चलो हम डेंसिटी कैलकुलेट करें तो वो कितनी हमारी आ जाएगी? चलो अच्छा पहले रेडियस ले लें, तो ये A हमारा कितना हो जाएगा? 2 × 1.414 × 127.8 इंटू 10⁻⁻12 पिकोमीटर को मीटर में करेंगे, और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो ऑलरेडी हम इसको ले आएंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.614 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई? एज लेंथ आ गई। इस एज लेंथ को उठा के हम जरा मल्टीप्लाई करें, इस वाले वैल्यू में पुट करें, Z/m/A³ × NA 4 × 63.54 अपॉन 3.614 × 10⁻⁻8 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6.02 × 10⁻23। ये जब पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम क्या देखेंगे? डेंसिटी हमारी कितनी आ रही है? 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स the density what we have calculating, assuming the copper crystal that is as FCC is in coordination with the density that has been given in the question, means it is having FCC arrangement only. Clear? Similarly last वाला try करें, ऐसे ही हो जाएगा। उसमें वैल्यू पुटिंग का सवाल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रेडियस निकालना है, आखिरी में वैल्यू आएगी 14th वाले की आंसर आएगा रेडियस का 6.36 × 10⁻⁻11 मीटर, और जो मास आना है वो कितना आएगा? 18.42 ग्राम पर मोल। ये आपका 14th का केस है। इसमें आप ध्यान रखें कि पहले ही आपको तय कर लेना है किस तरीके की लैटिस है। पेपर चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कौन से हमारे वो किस तरीके के लैटिस को ऑब्टेन करते हैं।